दोस्तों तब मैं पहली बार इंडिया गया था। दिल्ली पहुंचा रात को, होटल देखा, कमरा पसंद किया और अपना सामान रख दिया। और फिर जब मैंने पासपोर्ट दिया तो होटल मैनेजर ने पहले मेरा पासपोर्ट बड़े गौर से देखा, फिर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि जनाब हम आपको कमरा नहीं दे सकते। मैंने कहा जी क्यों, कमरा क्यों नहीं दे सकते? तो वो कहता है भाई इसलिए कि आप पाकिस्तानी हो और हम पाकिस्तानियों को कमरा नहीं देते। लेकिन दोस्तों उसी रात उसी शहर में मुझे एक अजनबी मिला। उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि जो नाकाबिले यकीन है, मैं उसको सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। मैं हूँ मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। दोस्तों ये मेरी पहली बार दिल्ली जाने की कहानी है। दोस्तों ने कहा था कि जामिया मस्जिद के करीब जाना, वहाँ एक तंग गली में एक अच्छा सा होटल है, साफ़ सुथरे कमरे हैं, पैसे माकूल लेता है, वहाँ ठहर जाना। मैं रात को दिल्ली पहुँचा, थकावट थी लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि पहली बार दिल्ली की सरजमीन पर कदम रखा था। होटल पहुँचा, रिसेप्शन पे अपना बैग रखा और सिंगल कमरे की बात हुई। रेट तय हुआ, कमरा देखा, कमरा पसंद आ गया, मैंने अपना सामान कमरे के अंदर रखा। जो सर्विस वाला लड़का था वो कहता है कि जनाब इस वक्त मैनेजर साहब होटल में नहीं है, आप पहले फ्रेश हो जाएं, खाना खा लें और फिर आगे अपना अंदराज करवा लें। मैंने शावर लिया, कपड़े चेंज किए और साथ वाले होटल में जाके खाना खाया और फिर वापस आ गया और खुशी खुशी ये मंसूबे बनाने लगा कि कल दिल्ली में कौन कौन सी जगह देखनी है। दोस्तों मैं रिसेप्शन पे गया और अपना पासपोर्ट दिया। मैनेजर ने मेरा पासपोर्ट देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर बड़े गौर से मेरा पासपोर्ट देखा और फिर उसने जो अल्फाज कहे उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बड़े ही धीमे लहजे में कहा कि भाई साहब हम आपको कमरा नहीं दे सकते। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि गैर मुल्कियों को रखने के लिए फॉर्म सी सिक्योरिटी ब्रांच में जमा करवाना पड़ता है और जब कोई पाकिस्तानी ठहरता है तो सिक्योरिटी ब्रांच वाले बार बार चक्कर लगाते हैं, बार बार पूछ करते हैं, तंग करते हैं। इसलिए अब हमने पाकिस्तानियों को ठहराना बंद कर दिया है। दोस्तों वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। एक तो कमिटमेंट के बाद इनकार और दूसरा ये एहसास कि मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं एक पाकिस्तानी था। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, अपना बैग उठाया और गली में उतर गया। दोस्तों एक अनजान शहर, अजनबी गलियां, रात का वक़्त और हाथ में मेरा बैग। मैं गली से निकल के सड़क पे आया और सोचने लगा कि किसी रिक्शे वाले से पूछता हूँ किसी और होटल का पता। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा एक हम उम्र नौजवान खड़ा था। उसने मुझे कहा कि भाईजान मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप परेशान ना हों, आप मेरे साथ चलें, आज की रात मेरे साथ ठहरें और कल आप अपना होटल ढूंढ लेना। इस वक्त आप कहाँ खज्जल ख्वार होते फिरेंगे। दोस्तों मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे जहन में एक ही सवाल था कि क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साथ चल सकता हूँ। उसकी बातों में कुछ था जो झूठ नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो बातों से ज़्यादा उसकी आंखों से छलक रही थी। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसके साथ चल पड़ा। हम ऑटो रिक्शे में बैठ गए, रिक्शा चल पड़ा। दिल्ली की तंगो तारीख खूबसूरत गलियां पीछे रहती जा रही थी। रोहित उस नौजवान का नाम था। उसने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए मुझे कहा कि भाईजान मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, यहाँ अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन होटल वाले भी रिस्क लेना अफोर्ड नहीं करते, हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं उसकी बातें कम सुन रहा था और बाहर ध्यान ज़्यादा दे रहा था और अचानक रिक्शा एक सुनसान और अंधेरी गली में मुड़ा। मैंने अनजाने में अपना बैग खींच के अपने मज़ीद पास कर लिया और मेरा हाथ खुद ब खुद मेरी जेब पे गया जहां मेरे पैसे और मेरा पासपोर्ट महफूज था। दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये बंदा कौन है, मैं इसके साथ कहाँ जा रहा हूँ, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अगर ये गलत निकला तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो इस शहर में कोई वाकफ नहीं।
बस एक अनजान शहर, एक अनजान बंदा। तभी रोहित ने एक बात कही जिसने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। रोहित बोला कि भाईजान एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। वो कहता है मेरी अम्मी जान रावलपिंडी से आई थी 47 में। वो बरसों से कहती आ रही हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी मिले तो उसे घर लेके आना, बस एक बार मुझे मिलवा देना। मैंने पूछा क्यों, वो ऐसा क्यों कहती हैं? तो रोहित बोला कि ये अम्मी जान खुद बताएंगी। अब मेरे जहन में दो सवाल थे, एक कि ये अम्मा जान कौन है, और दूसरा बरसों से एक पाकिस्तानी का इंतजार आखिर क्यों। रिक्शा रुका, हम एक मोहल्ले में उतरे। एक छोटा सा घर, मिडिल क्लास फैमिली का, हर चीज छोटी छोटी लेकिन साफ सुथरी। रोहित ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा भाईजान आप इधर बैठे, मैं अभी आता हूं, और खुद ड्राइंग रूम से चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, कुछ बर्तनों की आवाज़ें आईं, और फिर रोहित ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी का गिलास था और उसके पीछे पीछे एक बुजुर्ग खातून थी जिनके बाल सफ़ेद थे, कद दरमियाना था, आंखों में एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का नूर था। रोहित ने कहा कि भाईजान ये मेरी माँ है। मैं खड़ा हो गया, मैंने उनको सलाम किया। माँ जी ने मुझे अपने पास किया और फिर मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब तरह का प्यार था। उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा जिस तरह बुजुर्ग फेरते हैं। दोस्तों, गुजरी रात एक पाकिस्तानी होने की वजह से मुझे जो दर्द मिला था, जो तकलीफ हुई थी, माँ जी के हाथ के एक लम्स ने उस दर्द को यकलख्त ख़त्म कर दिया। माँ जी बोलने लगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी पुरानी किताब का कोई सफ़ा बड़ी एहतियात से पलटाया जा रहा हो। वो कहने लगी पुत्तर तकसीम तो पहला असी पिंडी दे लागे एक पिंड च रहिंदे हां। साडे पिंड ते पिंडी शहर दे दरमियान दरिया सुवां वगदा हा। जदों भी पिंडी जाना हुंदा असी दरिया दे विचों लंघदे हां, पांचे उत्ते करके ते विच पैदल जांदे और दूजे पासों निकल जांदे। पर जदों पुत्तर मींह आंदा ते दरिया दे विच हड़ आ जांदा ते फिर सानू पिंडी जाने वास्ते 10-12 किलोमीटर दूर जाके एक पुल तो लंघना पैंदा तां असी पिंडी पहुंचदे। दोस्तों, माँ जी अपने बचपन की बातें करती रहीं अपने पुठवारी लहजे में। वो अपनी सहेलियों का जिक्र करती रहीं जिनके साथ उन्होंने कस्में उठाई थी कि हमेशा इकट्ठे रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। वो कहती हैं पुत्र हिंदू सिख मुसलमान सब इकट्ठे रहंदे हा, एक दूजे के घर आंदे जांदे हा, ईद बकरीद ते मुबारकबाद देंदे हा, एक दूजे का दुख सुख वंडांदे हा। फिर 47 आ गया तो सब कुछ बदल गया। माँ जी बात करते करते अचानक रुक गई और मुझे कहा कि पुत्र टुक्कर खाया हा? मैंने कहा जी माँ जी मैंने खाना खा लिया है। माँ जी ने रोहित को बुलाया और कहा जा भाई ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, कभी ਉਹਨੂੰ कुछ खिलान पिलान तो बगैर घरों नहीं जान देना चाहिए। दोस्तों, मेरा दिल भर आया। जिस शहर ने मुझे कमरा देने से इनकार किया था उसी शहर में एक माँ मेरे लिए चाय बनवा रही थी। और फिर चाय आ गई, हमने चाय पीना शुरू कर दी। माँ जी ने दोबारा फिर से अपनी यादों को ताज़ा करना शुरू कर दिया। माँ जी ने मुझे देखा और एक ऐसा सवाल किया जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो कहती हैं पुत्र सवां दे उत्ते पुल बन गया हा या हले भी लोकी पानी दे विचों लंघ के पिंडी वहंदे हन। ये एक सवाल कहीं से मेरे दिल को तोड़ गया। माँ जी को 70 साल हो गए थे इस गांव को छोड़े, दरिया सुवां को छोड़े, अपनी सहेलियों को छोड़े, लेकिन आज भी उनकी रूह दरिया सुवां के किनारे खड़ी थी, अपने गांव के चक्कर लगा रही थी, अपनी सहेलियों को ढूंढ रही थी। मैंने माँ जी को मुस्कुरा के कहा कि माँ जी हुण बहु पुल बन गए हैं, सड़कां बहु चंगियां हैं, तुहाडे पिंड तो सीधी बस जाती है पिंडी नूं। माँ जी ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक लम्हे बाद खोली और जो कहा उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा शुक्र हा दरियाए सवां दे पुल बन गया, लोगों का आना जाना बहु आसान हो गया हो सी, लोगों का बहुत सारा वेला बच जाता हो सी। हुण मेरे पिंड दियां कुड़ियां पिंडी जाके पढ़दियां हो सन,
रब उन लोगों का भला करे जिन्ना दरियाए सवां के उत्ते पुल बनाया। दोस्तों, माँ जी एक ऐसे पुल के लिए दुआ कर रही थी जहाँ से वो खुद कभी नहीं गुजर सकती, लेकिन वो अपने गांव को, अपने गांव के बच्चों को, वहाँ के रास्तों को अभी भी अपना समझती थी। दोस्तों, अगले दिन रोहित ने खुद मुझे एक होटल में शिफ्ट करवाया और कहा कि जब तक आप इधर हैं शाम को रोज़ाना मुलाकात होगी। और फिर हम रोज़ाना शाम को मिलते रहे और अक्सर मैं उनके घर चला जाता, माँ जी से मिलता। माँ जी फिर पिंडी की बातें करना शुरू हो जाती और मैं मुस्कुराता रहता। दोस्तों, इस सफ़र ने मुझे एक बात समझाई कि जब एक अनजान शहर में मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से कमरा देने से इनकार कर दिया गया, तो मेरे एक भाइयों जैसे दोस्त रोहित ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोले। एक माँ ने मेरे लिए अपनी दुआओं के दरवाजे खोले। दोस्तों, नफ़रत सियासी हो सकती है, उसके पीछे मफादात हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत गैर सियासी होती है। उसकी कोई सरहद नहीं होती, उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।